कालू, आज मैंने एक काम सोचा है। क्या काम गोरी? जल्दी से बताओ। अब मैं भी फारग रह कर बहुत तंग आ गया हूँ। मैं भी कोई काम करना चाहता हूँ। कालू जी, मेरी दहेज की जूसर मशीन तो है, क्यों ना हम जंगल में पक्षियों को आम का शेक बनाकर बेचा करें। वाह, एकदम जबरदस्त। गर्मी का मौसम भी आ रहा है, हमारा ये धंधा बहुत अच्छे से चलेगा। तो फिर कल तुम साथ वाले जंगल से आम और दूध ले आना और हम दोनों मिलकर मैंगो शेक की रेहड़ी लगाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। दूसरे रोज गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। कालू दूसरे जंगल से मैंगो और दूध लेने चला जाता है और गोरी अपनी रेहड़ी साफ करती है। जब गोरी रेहड़ी लेकर जंगल के बाजार में पहुंचती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि वहां तो पहले से ही चिड़िया ने मैंगो शेक का ठेला लगाया हुआ है। इस मनहूस चिड़िया को जैसे कोई सपना आ जाता है। जो काम करने का हम सोचते हैं ये वही कर लेती है। फिर गोरी गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। आओ आओ गोरी, क्या मैंगो शेक पीने आई हो? मेरा मैंगो शेक बहुत स्वादिष्ट है। मैंने और कालू ने अभी रात को ही सलाह की थी मैंगो शेक का ठेला लगाने की, और आज ही तुमने लगा लिया। तो इसमें क्या है गोरी बहन, आप ही लगा ले मैंगो शेक, अपना अपना मुकद्दर ही लेना है। नहीं, पहले सलाह हमने की थी, तुम अपना ये मैंगो शेक किसी दूसरे जंगल में लगा लो, यहाँ हम लगाएंगे। ये क्या बात हुई, आपने सलाह की थी? मैंने तो बचपन से ही सोच रखा है कि मैं बड़ी होकर मैंगो शेक बेचूंगी। फिर गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और चिड़िया मैंगो शेक बेचने लगती है। मैंगो शेक, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, ठंडा ठंडा मैंगो शेक पियो। कालू कौवा भी मैंगो और दूध लेकर आ गया था। गोरी, वो सामने चिड़िया क्या बेच रही है? उस मनहूस ने भी मैंगो शेक लगा लिया है। मैं अभी इसे भगा कर आता हूँ। रहने दो, मैं गई थी, वो ऐसे जाने वाली नहीं है। तुम अपना धंधा शुरू करो। इस चिड़िया का भी मैंने सोच लिया है, रात को इसका उपाय करेंगे। फिर गोरी और कालू भी अपना धंधा शुरू करते हैं। मैंगो शेक, चिड़िया से ज्यादा स्वादिष्ट मैंगो शेक। गोरी तो चिड़िया के ग्राहक के पास ही चली जाती है। मैंगो शेक, भाई जी छोड़ें इस चिड़िया को, आप हमारे पास आकर मैंगो शेक पिए, अगर स्वाद न आया तो पैसे वापिस। नहीं नहीं गोरी कौवी, मैं तो चिड़िया का मैंगो शेक ही पीऊंगा। चिड़िया का मैंगो शेक बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जाओ और अपना काम करो। फिर गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चिड़िया की दुकान पर ग्राहकों का रश था और गोरी और कालू के पास एक उल्लू ही शेक पीने आता है, वो भी उधार। दोस्तों, मुझे एक गिलास मैंगो शेक का दे दो, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कल दे जाऊंगा। शक्ल देखी है अपनी, भूत जैसी, आँखों वाला ना हो तो चल भाग। सुबह से मेरा गला खुश्क हो गया है बोल बोल कर। पहला ग्राहक और वो भी उधार। गोरी, कल दे जाएगा पैसे, ऐसे भी तो दूध शाम तक खराब ही हो जाएगा। लो लो उल्लू दोस्त, लो एक गिलास मैंगो शेक, और हाँ, कल पैसे याद से दे जाना। फिर उल्लू कौवों से मैंगो शेक लेकर पी लेता है।
अब पैसे कल दे जाना, ऐसा ना हो कि हमें भी अपनी तरह उल्लू बना जाओ। जितना बुरा तुम्हारा ये मैंगो शेक था, अगर मैं उल्लू ना होता कभी ना पीता। ऐसा कहते हुए उल्लू वहाँ से भाग जाता है। रात हो जाती है और गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू, अगर उस चिड़िया का धंधा बंद ना हुआ तो हमारा धंधा कभी नहीं चल सकता। मैं अभी जाता हूँ। गोरी, चिड़िया सो गई होगी और मैं चिड़िया के दूध में मिर्ची मिला आता हूँ। हाँ हाँ कालू, जल्दी से जाओ और फिर कल सारे ग्राहक हमारे पास ही मैंगो शेक पीने आएंगे। फिर कालू थोड़ी मिर्ची लिए अपने घर से निकलता है। चिड़िया सो रही थी। ये देखकर कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया के दूध में मिर्ची डाल देता है। एक आंख खोलकर चिड़िया भी सब देख लेती है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। बड़े तेज बनते हैं ये कौवे, कल देखूंगी मैं तुम्हें। सुबह हो जाती है। कालू, देखो तो चिड़िया का मिर्ची वाला मैंगो शेक ही पक्षी पिए जा रहे हैं और हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा। मैं थोड़ी ऊंची आवाज लगाती हूँ, शेक शेक मैंगो शेक। चल तू भी बोल थोड़ा, मैं थक गई हूँ। गोरी, मैं हैरान हूँ, पक्षी कैसे मिर्ची वाला मैंगो शेक पी रहे हैं। मैं तो चिड़िया के सारे दूध में मिर्ची मिला आया था। मगर वो कौवा ये नहीं जानता था कि चिड़िया ने उसे दूध में मिर्ची मिलाते देख लिया था और चिड़िया नया दूध ले आई थी। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है चिड़िया आपका शेक। गोरी, एक बार मैं भी तो जाकर पी कर देखता हूँ कि कैसे चिड़िया का मिर्ची वाला मैंगो शेक पक्षी पी रहे हैं। कालू चिड़िया के पास जाता है और कहता है, एक गिलास मैंगो शेक मुझे भी दो, पैसे दूंगा, मैं कोई मुफ्त में मैंगो शेक पीने नहीं आया। फिर चिड़िया नीचे से मिर्ची वाला दूध डालकर कालू कौवे को एक गिलास शेक का दे देती है। छी छी, मर गया रे, इसमें तो बहुत मिर्ची है, मुझे मिर्ची लगी है, तो फिर बाकी पक्षियों को मिर्ची क्यों नहीं लगी। कौवा ऐसे उछलता रहता है। कालू भैया, मैं तो हर रोज दूध में मिर्ची मिलाकर मैंगो शेक बनाती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगा, मगर दूसरे पक्षी इसे बहुत शौक से पीते हैं। चिड़िया तो खुद ही मिर्ची मिलाती है, फिर मेरे मिर्ची मिलाने का क्या फायदा हुआ। कालू भैया, मैं किसी काम से जा रही हूँ, आप ये दूध ले जाएं और इस दूध से मैंगो शेक बनाएं, फिर देखना आपका मैंगो शेक हाथों हाथ बिक जाएगा। फिर चिड़िया कालू को वो मिर्ची वाला सारा दूध दे देती है और खुद थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। कालू, ये क्या है, चिड़िया से दूध क्यों ले आए हो? बस देखती जाओ, मैं करता क्या हूँ, अब बिकेगा हमारा मैंगो शेक। थोड़ी देर बाद वहाँ कबूतर और चील आ जाते हैं। चिड़िया की दुकान तो बंद है। कबूतर, चलो आज इन कौवों से ही मैंगो शेक पी लेते हैं। वो दोनों कौवों के पास जाते हैं। 2 गिलास मैंगो शेक लगाओ, कालू मीठा ज्यादा डालना। पिए पिए, जल्दी दो कालू, खुश हो जाएंगे हमारे ग्राहक मैंगो शेक पीकर। कालू उन्हें मैंगो शेक दे देता है। वो अभी एक ही घूंट लेते हैं तो वो सारा शेक गिरा देते हैं। छी छी, गंदे कौवे, इसमें तो तुमने मिर्ची मिलाई हुई है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी तो भाग जाती है, मगर कबूतर और चील कालू की खूब धुलाई करते हैं। चिड़िया ये सब देखकर हंस रही थी।
और फिर कालू और गोरी वहाँ से दूर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दूसरे का काम देखकर जलने से अच्छा है आप अपने काम में मेहनत करें। कालू जी, क्या देखा है तुमने? रानो चिड़िया की गंदम की फसल ऐसे लग रही है जैसे पूरे खेत में सोने की बालियां बिखरी पड़ी हो, और एक हमारा खेत है, ढूंढने से भी एक सिट्टा गंदम का दिखाई नहीं देता। गोरी, तुम भी हर समय ऐसे ही रानो चिड़िया के खिलाफ बातें करती रहती हो। भला तुम्हें क्या लेना देना उसकी फसल से? लेना देना क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती कि इस बार भी उसकी फसल मुझसे ज्यादा हो और वो पूरे जंगल में नाचती फिरे। तो फिर क्या करना है? करना क्या है, वो तो मैंने सोच रखा है जो करना है। तुम चलो मेरे साथ। पास वाले पहाड़ों पर जो उल्लू रहते हैं वो मेरे जानने वाले हैं। हम उनसे कहते हैं कि आज रात आकर उस छोटी चिड़िया की सारी फसल खराब कर जाएं। गोरी, क्या वो उल्लू मान जाएंगे तुम्हारी बात? मानेंगे क्यों नहीं, मैंने भी कई बार उन्हें चोरी का माल खिलाया है, और वो तो है भी मुझ जैसे शैतान। फिर तो शैतान शैतान की बात जरूर मानेगा। एक लगाऊंगी चोंच अगर फिर मुझे शैतान कहा तो। चलो, अब शाम से पहले पहले घर लौट कर भी आना है, और फिर रात को चिड़िया की फसल बर्बाद होते देखकर एंजॉय करेंगे। और फिर गोरी और कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उल्लुओं के पास चले जाते हैं। गौरी जी, आज कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद चक्कर लगा है। उल्लू जी, बात ये है कि मैंने हमेशा तुम्हें चोरी का माल खिलाया है, अब मुझे भी एक काम पड़ गया है आपसे। बोलो बोलो गौरी, मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। काम ये है कि एक चिड़िया है हमारे जंगल में, उसकी गंदम की फसल मेरी फसल से ज्यादा अच्छी है, और तुम तो जानते हो अच्छी सिर्फ गोरी है पूरे जंगल में, और वो चिड़िया तो मुझे एक आंख भी नहीं भाती। आप ऐसा करें, आज रात अपने गुंडों के साथ आएं और उसकी फसल बर्बाद कर जाएं। ये काम मेरे लिए कुछ बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे पक्षी ने देख लिया तो फिर? आधी रात को तो पेड़ों के पत्ते भी सोए हुए होते हैं, कौन देखेगा? हाँ, लेकिन मैं तो देखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत मजा आएगा उस चिड़िया को बर्बाद होते देखकर। तो फिर समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। देखा कालू जी, मेरे संबंध ऊंचे पक्षियों से हैं। मेरे उल्लू भाई ने मेरी बात कैसे मान ली। परंतु ध्यान से करना सब, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। और फिर गोरी और कालू अपने जंगल वापस लौटते हैं। आसमान पर सितारे कितने सुंदर लग रहे हैं। रानो, ये सितारे भी ऐसे चमक रहे हैं जैसे हमारी गंदम की फसल। मम्मा, मम्मा, क्या आप सितारे गिन सकती हैं? हाँ, गिन सकती हूँ। गिन कर दिखाओ। दिखाओ ना मम्मा, मैंने तो कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। आसमान पर सारे सितारे एक तरफ और जमीन पर मेरा कुकू सबके बराबर है, और तुम एक ही हो। लो गिन लिए, मेरा सितारा तो एक ही है, वो है मेरा बेटा कुकू। गंदम की फसल तो पककर तैयार ही थी, इसलिए चिड़ियों का वो परिवार अपनी फसल की निगरानी के लिए अपने खेत में ही ऊंची जगह लेटे हुए थे। वो सब बहुत खुश थे। और फिर रात गहरी हो जाती है। रानो और कुकू, आप दोनों सो जाएं और मैं जाग रहा हूँ। जब मुझे नींद आएगी तो मैं तुम दोनों को जगा दूंगा। परंतु पापा, मुझे तो नींद नहीं आ रही, आप सो जाएं और मैं जागता हूँ। और फिर कुकू का पापा और उसकी मम्मा सो जाते हैं, और कुकू अपनी फसल की निगरानी करता है। गोरी, अब तो रात के 12 बजने ही वाले हैं, लेकिन वो उल्लू आए नहीं अभी तक। वो अपने वचन के पक्के हैं, तुम देखना वो आने ही वाले होंगे। वो सामने की जो फसल है वो है उस चिड़िया की फसल। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी दोस्त गोरी कौवे की फसल ही बर्बाद कर दो। और हाँ, अगर कोई पक्षी देख ले तो भाग जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। ऐसा ना हो कि कोई हमें पहचान ले। वो उल्लू चिड़िया की फसल से थोड़ा दूर बैठकर ऐसे सलाह करते हैं। अब चलो सब और बर्बाद कर दो चिड़िया की फसल। और फिर वो उल्लू चिड़िया की फसल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो उल्लू ये नहीं जानते थे कि आज तो चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ खेत में ही सोई हुई थी।
ये कौन हो सकता है? इस समय हमारे खेत की तरफ ये कौन बढ़ रहा है? मुझे पापा को जगाना होगा। और फिर कुकू अपने पापा को आवाज देता है। पापा, पापा, मम्मा, कोई हमारी फसल की तरफ बढ़ रहा है। कुकू के मम्मा पापा भी जाग जाते हैं। हाय भगवान, ये तो कोई चोर लग रहा है। तुम हौसला करो, थोड़ा करीब आने दो, फिर मैं आवाज लगाता हूँ। और फिर जैसे ही वो उल्लू उनकी फसल में दाखिल होते हैं तो कुकू का पापा पास में रखे हुए पत्थर उनको मारता है और कुकू की मम्मा और कुकू शोर मचाते हैं, चोर चोर चोर। ये क्या, गौरी ने तो ये बात बताई ही नहीं कि वो चिड़िया खेत की रखवाली भी करती है। अब भागो यहाँ से, नहीं तो वो हमें पत्थर मार मार कर ही मार देंगे। और फिर वो सब उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। भागो यहाँ से, चोर कहेंगे, भागो भागो, नहीं तो मैं बंदूक भी चला सकता हूँ। ये सुनकर तो उन उल्लुओं की दौड़ें और भी तेज हो जाती हैं। आकाश, ये कौन हो सकते हैं? कोई चोर होंगे, हमारी फसल चुराने आए थे, मुझे थोड़ा पानी दो। और फिर ऐसे वो बाकी की रात जाकर ही गुजारते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। कालू, उठो, मुझे तो नींद आ गई थी, मैं देख ही ना सकी चिड़िया की बर्बादी। चलो अब जाकर देखते हैं वो चिड़िया कैसे रो रही होगी। और फिर गौरी और कालू चिड़िया की फसल की तरफ जाते हैं। अरे गौरी, ये क्या, चिड़िया की फसल तो ऐसे ही खड़ी है, इससे तो जरा नुकसान भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? वो उल्लू तो वचन के पक्के हैं। वो बैठे हुए थे कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, अच्छा ही हुआ जो आप मुझे मिल गयी। चिड़िया, क्या बात है, क्यों तुम्हारी सांस फूली हुई है? गौरी बहन, आज रात कुछ चोर आए थे हमारी फसल में। वो तो कुक्कू जाग रहा था, उसने हमें भी जगा दिया, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। पूरे साल की मेहनत है हमारी। तो फिर मेरे दोस्त आए तो थे। क्या कहा बहन जी? कुछ नहीं। आप भी आज से अपने खेत का ध्यान रखना। कुकू के पापा बता रहे थे कि इन दिनों में चोर पकी हुई फसल चुरा लेते हैं। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, मेरे दोस्त वादे के तो पक्के निकले, लेकिन देख लो उस छोटे से कुकू के बच्चे ने कैसे हमारा प्लान मिट्टी में मिला दिया और भगा दिया हमारे दोस्तों को। कालू, मेरे सुंदर पति, अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो, मैं तो हुई नाकाम। अगर मुझसे प्यार है तो फिर कोई उपाय निकालो। गौरी जी, अगर ऐसे प्यार से बात कर रही हो तो फिर तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और मैंने सोच भी लिया है कि मुझे क्या करना है। ये हुई ना बात, कितनी सुंदर चोंच है मेरे कालू की, और आंखें तो कुछ ज्यादा ही। अब बताओ क्या सोचा है मेरे कालू ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए? गौरी, मैं आज रात चुपके से आऊंगा और चिड़िया की फसल को आग लगा दूंगा। आग? फिर तो सब मिट जाएगा और फिर रानो रोती फिरेगी और मुझसे मांगने आएगी जनता ने। अब जल्दी से रात हो जाए, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो पा रहा। मम्मा, अब हमारी फसल की कटाई कब शुरू होगी? आपके पापा खेत में ही हैं। आज वो अच्छे से देखेंगे कि हमारी गंदम तैयार हो गई है या नहीं, और बस 1 या 2 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। कुकू बेटा, अब आप सो जाओ, रात को फिर पहरा देना होगा हमें अपनी फसल का। और फिर वो माँ बेटा सो जाते हैं और फिर रात फिर से हो जाती है। चिड़िया अपने परिवार के साथ फिर से अपनी फसल की रखवाली के लिए पहुंच जाती है। कुकू के पापा, आप सो जाएं, हमने तो दिन में भी सो लिया था, और हम माँ बेटा अपनी फसल की रखवाली करते हैं। और फिर कुकू का पापा सो जाता है। कालू जी, हम आग फसल में जाकर ही सुलगाएंगे, ऐसा ना हो कि वो छोटा चिड़िया का बच्चा आज फिर जाग रहा हो और फिर से शोर मचा दे। और फिर वो दोनों पति पत्नी अपनी ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते हुए छोटी चिड़िया की फसल को आग लगाने चल देते हैं। वो छुपते छुपाते चिड़िया की फसल में पहुंच जाते हैं। कालू, अब जरा ध्यान से आग जलाना। लेकिन चिड़िया की फसल की रखवाली तो चिड़िया के अलावा कोई और भी कर रहा था, वो था चिड़िया का भगवान। और फिर अचानक से आसमान पर एक काले रंग का बादल आता है। अभी कौवे ने आग जलाई ही थी कि वो बादल उनके ऊपर आकर बरसात शुरू कर देता है और आग बुझ जाती है। आज तो कुकू और चिड़िया भी सो गए थे। अब ये कैसा चमत्कार है, ये बारिश इधर उधर तो हो नहीं रही, बस हमारे ऊपर ही होना था इस बारिश को।
वो अभी ये बात कर ही रहे थे कि बादल जोर से फटता है और एक बिजली सीधी पास में गोरी की फसल पर गिरती है और उसे आग लग जाती है। गरज की आवाज से चिड़ियों का परिवार भी जाग जाता है। आसमान तो साफ है, फिर जे बादल की गरज कैसे? अरे वो सामने तो गोरी की फसल को आग लगी हुई है। लेकिन गोरी अपनी जलती हुई फसल को देखकर ऐसे चुप थी जैसे अब कभी वो बात ही नहीं करेगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा सोचता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं गोरी कौवी पूरे जंगल में सबसे ज्यादा किससे जलती